और इस बीच राम नगरी अयोध्या में आज भव्य दीपोत्सव का आयोजन हुआ। प्रभु श्री राम की नगरी 24 लाख दियों से जगमगा उठेगी और एक नया कीर्तिमान आज फिर बनाएगी अयोध्या। दीपोत्सव पर आज प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या वैसे ही रोशन होगी जैसे त्रेता में जगमगाई थी। दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या की सड़कें, सरयू के घाट, किलेनुमा दीवारें सब रोशनी से जगमगाती दिखेंगी। अयोध्या में 7वीं बार अलौकिक दीपोत्सव होगा, इसके लिए बेहद खास इंतजाम किए गए हैं। पूरी राम नगरी दिव्य नजर आई, घाट रोशनी से नहाए हुए और लोग आस्था के रंग में सरोबार नजर आए। अयोध्या में 51 घाटों पर 24 लाख दिए प्रज्वलित किए जाएंगे, जो नया रिकॉर्ड होगा। राम की पैड़ी से लेकर राम मंदिर परिसर तक दीपों से पूरी नगरी रोशन होगी। तो जो अभी लेटेस्ट रिकॉर्ड जो है वो 18,82,000 दियों का है, जो 21 लाख से तोड़ने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या में लेजर शो भी होना है। दीपोत्सव से पहले साउंड और लेजर शो के ट्रायल का आयोजन किया गया। अयोध्या का दीपोत्सव इस बार इसलिए भी खास है क्योंकि जल्द ही भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। तो अयोध्या में रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है उससे ठीक पहले आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया। 1 मिनट में दिखाते हैं पूरी खबर आपको। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य जोरों पर है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी तेजी से चल रही है। इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले कई आतंकी संगठन हमले की साजिश रच रहे हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और लश्कर के आतंकी अयोध्या में हमले की फिराक में हैं। आतंकी हमले के अलर्ट के बाद आईबी और जांच एजेंसियां सतर्क हो गई हैं, जिसके बाद अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अयोध्या की 6 लेयर सुरक्षा व्यवस्था एटीएस और एसटीएफ के हवाले होगी। अयोध्या में पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया जाएगा। आतंकी हमले के बाद यूपी एटीएस और एसटीएफ ने अयोध्या के आसपास एक्टिव हुए 10 से ज्यादा आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आतंकी भगवान राम की नगरी पर हमले की फिराक में हो, लेकिन भक्तों का कहना है कि बजरंगबली आतंकियों को अपने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हनुमान जी की रक्षित नगरी है और हनुमान जी की ही प्रेरणा यहाँ के सुरक्षा बलों के पास भी है। कोई कुछ कर नहीं, परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार पाएगा, कोई कुछ कर नहीं पाएगा। तो वहीं विधानसभा चुनावों में स्टार प्रचारक न बनाए जाने से नाराज कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपनी पार्टी पर निशाने साधे। क्या कहा उन्होंने, देखिए जरा। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर ही नहीं, राम से भी नफरत है। कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से नहीं, राम से भी नफरत है। हिंदुत्व से नहीं, हिंदू शब्द से नफरत है। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राम मंदिर को रोकने की जो कोशिशें हुई, उससे सनातन धर्म को मानने वालों की आस्था को ठेस पहुंची। राम मंदिर को रोकने के जो प्रयास हुए, उससे करोड़ों सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ही कांग्रेस का असली चेहरा उजागर कर दिया है। कांग्रेसियों का चेहरा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आचार्य जी ने ही उजागर कर दिया। हम तो कई वर्षों से उनको समझाने की कोशिश करते थे, पर आज सत्य उनके ध्यान में आ गया। तो वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात के बाद जो महाराष्ट्र की सियासत है उसमें एक बार फिर अटकलों का बाजार काफी गर्मा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की मुलाकात ने राज्य का सियासी पारा एक बार फिर बढ़ा दिया है। चाचा भतीजे के बीच ये मुलाकात पुणे में शरद पवार के भाई प्रताप राव पवार के घर हुई। इस दौरान एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले भी मौजूद रही। सुप्रिया सुले ने शरद पवार और अजीत पवार की इस मुलाकात को पारिवारिक मुलाकात बताया। पुणे में शरद पवार से मिलने के बाद अजीत पवार विशेष विमान से दिल्ली पहुंचे और गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। अमित शाह के साथ बैठक के दौरान अजीत पवार के अलावा प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे भी मौजूद रहे।
अजीत पवार के पुणे में शरद पवार से मिलने और उसके बाद दिल्ली आकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विवादित बयान पर सियासी पारा छिड़ा हुआ है, काफी चढ़ा हुआ है। नीतीश कुमार ने विधानसभा में जीतन राम मांझी पर विवादित बयान दिया तो मांझी ने भी उन पर पलटवार किया। मांझी ने दावा किया कि नीतीश कुमार साजिश के तहत जहरीला पदार्थ उनको कोई खिला रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा पर जीतन राम मांझी को सीएम बनने के अपने फैसले को मूर्खता वाला कदम बताया था। इतना ही नहीं, उन्होंने मांझी को नॉनसेंस तक बोल दिया था, जिस पर जीतन राम मांझी ने पलटवार किया। मांझी ने कहा कि मेरे दलित होने की वजह से नीतीश ने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। नीतीश कुमार के संस्कार गिर गए हैं। तो हमारे साथ तुम ताम की बात की, भाषा की, हम कहा था कि संस्कार उनका लगता है कि गिर गया है। जीतन राम मांझी ने दावा किया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने के लिए कुछ लोग साजिशन उन्हें जहरीला पदार्थ खिला रहे हैं। साजिशतन जल्दी किसी को चीफ मिनिस्टर का गद्दी मिले, इसके लिए एक साजिश के तहत उनको विषैला पदार्थ खिलाया जा रहा है। जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वो राज्य के हित में कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ पर चुनावी जो घोषणा पत्र है वो जारी करने जा रही है बीजेपी और सरगर्मियां काफी तेज है मध्य प्रदेश में और इस घोषणा पत्र में पार्टी कई बड़े ऐलान कर सकती है। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में अब बीजेपी एमपी की जनता के लिए वादों का पिटारा खोलने जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दोपहर 12:30 बजे भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है। बीजेपी अपने संकल्प पत्र में कई सारे बड़े वादे कर सकती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक संकल्प पत्र में महिलाओं और युवाओं के लिए बड़ा ऐलान हो सकता है। साथ ही पार्टी हर परिवार से एक सदस्य को रोजगार की गारंटी दे सकती है। बीजेपी के संकल्प पत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की गारंटी के वादे शामिल हो सकते हैं। बीजेपी ने संकल्प पत्र के लिए अलग अलग वर्गों से सुझाव भी लिए थे। पार्टी का संकल्प जारी करने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शाम को वैरागढ़ में बूथ कार्यकर्ताओं के साथ कमल दीपावली मनाएंगे।